दे। कर सबर न ढेर उबाला थी, काबे के अलम लहरावर दे। कर सबर न ढेर उबाला थी, काबे के अलम लहरावर दे। तक विच्छे नाल भिड़े सा महमल बार वहा दिया। ये बाहर अंधेरा रहेगा या आएगी? तवज्जो है, बात शुरू की जाए। बस एक शोरा आफाक हदीस कुदसी तिलावत करने लगा हूँ। ये मुख्तलिफ़ मजालिस में आपको बता चुका हूँ कि ज़माने ने कलाम इलाही की दो सिनफ़ें बनाई हैं। जो कलाम फ़रिश्ता लाता है उसे कुरान कहते हैं, और जो गुफ्तगू अल्लाह बग़ैर किसी वास्ते वसीले के अपने हबीब से करता है वो हदीस कुदसी कहलाता है। जो हदीस कुदसी में है, बच्चे भी शनासा हैं जो मैं पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद से कहा, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ऐ मेरे हबीब, अगर तू न होता मैं अफ़लाक खल्क़ न करता। नहीं, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि लौ लम अख़लुक़ का लमा खलक़तुल अफ़लाक, कि अगर तुझे खल्क न करता तो अफलाक खल्क, ये नहीं कहा। वो कहते लौला का, अगर तू न होता। जी, अब पता नहीं किसके सर से गुजर गया जुमला, किसके शेर दिल में उतरा है। ये दिलावर शाह जी बिल्कुल ऐसे है जैसे सिब्तैन कहे कि अगर गज़नफ़र मजलिस न पढ़ रहा होता तो मैं मजलिस में न जाता, तो क्या मैं अब पैदा हुआ हूँ? हाँ, मैं तो कब का हूँ। तो यही अल्लाह कह रहा है, लौला का, अगर तू न होता। इसका होना तख्लीक से बहुत पहले का है। अगर तू ना होता तो मैं अफलाक को खल्क न करता। नाज़िर बेटे, अगर लौला कलमा खलक तला फलाक के हर्फ गिने जाएं तो 19 हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के भी डेरे वालों हर्फ 19 हैं। और जो 5 नूर, जो अनवारे खमसा काहिरा सबसे पहले उससे जुदा हुए, उनके नामों के हर्फ मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये भी 19 हैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ, बिस्मिल्लाह भी 19, ये 5 नाम, इनके हर्फ भी 19, और लौला कलमा खलक तला फलाक के हर्फ भी 19। इल्मुल हुरूफ का गज़नफ़र बेटे एक कायदा है कि मुकर्ररात गिरा दिए जाते हैं, यानी जो हर्फ 2 12 से 12 आए वो गिरा दो।
तो लाला कलमा खलक़तुल अफ़लाक के जब मुकर्ररात गिराए जाएँ तो बाकी हर्फ बजते हैं 9। अब मुझे नहीं पता कि किसकी सर से गुजर गई है मेरी बात। अब तलाश करो कि 9 के अदद का हाकिम कौन है। बाहर वालों बातें भले पड़ रही हैं। बस तवज्जो चाहता था आपकी, तमीज़ ख़त्म करने लगा हूँ मैं। अब जहन में रहे शराजी साहब, लाओ ला का ये अल्लाह ने कहा अपने महबूब से, लाओ ला का अगर तू ना होता। अल्लाह ने इससे कहा लाओ ला का, रसूल कह रहा है लाओ ला अलीयुन। समझ आ रही है बात? अल्लाह कह रहा है जाशा जी लाओ ला का, और रसूल फरमा रहे हैं लाओ ला अलीयुन लमा काना ले फातिमा कुफ़ुन आदमो फमन दूनहु। अगर अली ना होता तो फातिमा का कोई कुफ़ नहीं था, चाहे आदम चाहे ईसा। ये कह के अपनी कौम से दाढ़ी सफ़ेद कर ली मैंने कि कमज़ोर मैदे वाले गज़नफ़र की मजलिस में तशरीफ़ न लाया करें। कमज़ोर मैदे वालों के लिए मेरा खिताब होता ही नहीं। अगर अली ना होता तो फातिमा का कोई कुफ़ नहीं था, चाहे आदम चाहे ईसा। यानी अगर अली ना होता तो फिर इसके लिए भी तो उसे कहना पड़ता ना, वल्लम यकुल्लहा कुफुवन अहद। पता नहीं बाहर वालों के मिजाज मेरे साथ सफर कर रहे हैं या सोच के जंगल में खोए हुए हैं। यानी अली है जिसने उसकी वहदत पर बुरहान पेश किया। अगर अली ना होता तो फिर ये भी वो होती। अच्छा शाह जी नाज़रीन बेटे, अब सोचने वाली बात ये, अब जो जुमला मैं बोलने लगा हूँ सुनेंगे तो आप भी सही, लेकिन ये उलमा के लिए मेरी तरफ से दावत फ़िक्र है। हाँ, यानी रसूल ने ये क्यों कहा कि ना आदम को था मेरी बेटी का, ना ईसा। एक बात तो बच्चे की भी समझ में आए तो वो सोच सकता है, तुम में से कोई कहेगा कि मेरा बाप मेरी बेटी का कुफ्र नहीं, मेरा दादा मेरी बेटी का कुफ्र नहीं, चूँकि निकाह ही हराम है बेटी से, तो कहा क्यों जाए। हम 2 टके के लोग जो बात जानते हैं वो मोहम्मद जैसा मसदर शरीयत नहीं जानता।
पता नहीं है कौन क्या बला है मेरे सामने। हैं? हम आम लोग हैं, बिलाल गज़नफ़र जानते हैं, रसूल को इल्म नहीं है, क्योंकि सिवाय हव्वा के कायनात की हर औरत बेटी है आदम की। तेरा नबी कह रहे आदम मेरी बेटी का हमसर नहीं। रसूल के इस जुमले ने बता दिया अगर औलाद आदम होती तो रसूल आदम का नाम न लेते। जिसकी बेटी औलाद आदम में शामिल नहीं, बाबा औलाद आदम में कैसे शामिल हो? अच्छा, ये तो सबब है आदम का नाम लेने में। ईसा का नाम क्यों लिया है कि ना आदम हमसर और ना ईसा हमसर? जवाब ज़फ़र शाह जी इसके बड़े हैं मेरे पास। यहाँ सिर्फ एक जवाब देकर मैं अपनी मंजिल का ताक़ुब करना चाहता हूँ। मैंने कुरान खोला, सूरह आले इमरान बोली, और जो दीवार तक बैठे हो, जो इधर उधर सब, जो ऊपर थड़े पर, यहाँ लिखना, सूरह आले इमरान बोली, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसले आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाला लहू कुन फयकून। अल्लाह कहते हैं मेरे नज़दीक ईसा की मसल आदम जैसी है। अब अल्लाह करे ख़रीदार हूँ, मेरा जुमला हवा में न खो जाए। ईसा की मिसाल आदम की मिसाल है। खलक़हु मिन तुराब, उसे मैंने तुराब से खल्क किया। तो डेरे वालों अभी समझ लिया, कुरान बता रहा है आदम भी तुराबी, ईसा भी तुराबी। अभी अगर कोई रह गया है, आदम भी इब्ने तुराब, ईसा भी इब्ने तुराब, और बतूल के लिए अबू तुराब चाहिए। घबरा तो नहीं गए ना बाहर वाले? हाँ, सार उठाएं। और ईसा बेशक अमरुल्लाह है, रूहुल्लाह है, कलिमतुल्लाह है, बतूल ज़ादा है। आदम ईसा बतूल ज़ादा है, ईसा बतूल का बेटा है। अल्लाह। और ये भी शाह जी ना सिर्फ बेटे, अल्लाह ने आयत बनाया है मरियम को इस्मत बतूल पर, ताकि हम जैसे बेइल्म ये समझ जाएं कि बतूल के मां बनने के लिए बशरी तरीकों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह जो अल्लाह अकबर। यो समझिए कि ये जो 14 हैं सब एक हैं। हाँ कि नहीं, मैं यहाँ एक आलिम रब्बानी का जुमला अपने सामईन को सुनाता चलूँ। अल्लामा अबुल हसन मरंदी रिज़वानुल्लाह अलैह, ये वो शख्सियत हैं कि जिनकी किताब पर
शेख शरीयत अस्फहानी जैसे मुज्तहिद अकबर ने यह लिखा है कि इस मौजू पर ऐसी किताब आज तक नहीं लिखी गई। दिल नहीं चाह रहा तो फिर बदल दूं। अच्छा सर उठाना। वो लिखते हैं व इन कानल मासूमून अल अरबाअतु अशर फी मा यहताजु इलैहिल खल्क़ु अला हद्दिन सवाइन सगीरहुम व कबीरहुम रिजालहुम व निसाहुम व जमीउ मा यहताजु इलैहिल खल्क़ु मिन तक़वीनियात व तशरीयात मौजूदतुन इंद कुल्लि वाहिदिन मिनहुम सगीरहुम कबीरुन व निसाहुम रिजालुन कसरजल मुतअद्दत युस्तदाउ बिकुल्लि वाहिदिन मिनहा अला हद्दिन सवा। कहते ये जो 14 मासूमीन है ना, जिस जिस चीज की मखलूक को हाजत है उस चीज के अता करने में 14 बराबर हैं। अच्छा सगीरहुम व कबीरहुम, चाहे इनका कोई छोटा है चाहे इनका कोई बड़ा है। निसाहुम व रिजालुहुम, चाहे इनके मर्द हैं चाहे इनके मस्तूरात हैं। और आगे फरमाते जमीओ मा यहताजो इलैहिल खल्क़ु फि तक़वीनियात व तशरीयात। वो कहते हैं मखलूक को उमूर तकवीनिया या उमूर तशरीया में जिस चीज़ की हाजत है, औलाद मिलना तकवीन है, रिज़्क़ मिलना तकवीन है, ज़िंदगी मिलना तकवीन है, बला का टल जाना तकवीन है, नमाज रोज़ा हज ज़कात ये तशरी है। वो कहते हैं इनमें से मखलूक को, इंसान को नहीं मखलूक को, ज़फ़रजाजी चूंटी से हाथी तक, गज़नफ़र से जिब्रील तक, अल्लाह अकबर। समझ में आ रही बात नहीं? दिलावर शाह से आदम तक जिसको जो चाहिए, वो कहते हैं मौजूदतुन इंद कुल्लि वाहिदिन अला हद्दिन सवा। वो कहते हैं इस खानदान के छोटे बड़े के पास बराबर की हर शय मौजूद है। अल्लाह और फरासत। अब जुमला जो सोचने वाला है, जिस पर मेरा दिल कर रहा है मेरे पर निकले मैं उड़ जाऊं, वो ये है अल्लामा अबुल हसन मरंदी कह रहे हैं, मुक़स्सिर शिया गज़नफ़र बेदाम, ये मुज्तहिदीन को नहीं मानता। आज देखो मैं मानता हूँ मुज्तहिदगी के तू मानता है। हाँ ये मैदान में अभी फैसला होगा। वो फरमाते हैं इस मामले में सगीरहुम कबीरुन, वो कहते हैं इस घर के छोटे भी बड़े हैं, व निसाहुम रिजालुन, इस घर के पर्दादार औरतें नहीं मर्द हैं। अब बैठे हो या जंगल में खिताब है मेरा, इस खानदान के पर्दादार मर्द हैं। ज़फ़रजाजी समझा के मेरे दांत खिंच गए भोली कौम को कि सीगों पे न भूला करो कि कहीं मुज़क्कर का लग रहा है कहीं मुअन्नस का। एक अरब शायर के शेर है, वो कहते हैं वलाउ लिशम्स फित्तानी से ऐबुन बदलत तज़कीर फ़ख्रुन लिल हिलाल। हिलाल अरबी में मुज़क्कर है, शम्स सूरज अरबी में मुन्नस है। वो कहते हैं हिलाल को मुज़क्कर कहते हैं तो उसका फ़ख्र बढ़ नहीं जाता, सूरज को अगर मुन्नस कहते हैं तो उसे ऐब नहीं लगता। ये सीगे तेरे मेरे लिए होते हैं। जो इस वक्त कुर्सी पे बैठा है ये कौन है? गज़नफ़र है। सारा या कुछ कुछ? सर से पाँव तक। पक्की बात? अब सर उठाओ। मैंने कहा मेरा सर, मेरा मुज़क्कर है ना,
मैं हूँ। मैंने कहा मेरी आँख, मुअन्नस है ना, ये भी मैं हूँ। पता नहीं कौन मेरे साथ है, हैं? जब मैंने कहा मेरा सर, ये भी मैं। जब मैंने कहा मेरी आँख, मेरा भी मैं, मेरी भी मैं। मेरा हाथ, मेरी उंगली, मेरा भी मैं, मेरी भी मैं, यही समझा रहा हूँ भोले हो। इनके मर्द भी मोहम्मद, इनके पर्दादार भी मोहम्मद। असल में राज ये है डेरा गाजी खान वालों, 14 एक ही हैं। इल्म में, नूर में, कमाल में, जलाल में, जमाल में, सिफात में, आसार में, रंग में, अंग में, ढंग में, जाहिर में, बातिन में, जमीलत में, तीनत में, सब एक हैं। लेकिन फिर गज़नफ़र बेटे, अल्लाह ने इनमें से 14 को, एक एक को अपनी किसी न किसी सिफत का बज़ाहिर ख़ास बनाया। 13 को सिफतें जब दे चुका ना, तो फिर आवाज़ कुदरत आई। मेरी मखदूमा से खिताब किया अल्लाह ने कि ये मेरी ज़ात पर सारे दलील कामिल हैं, लेकिन मेरी एक सिफत अधूरी है। क्या? मैं पर्दादार ज़ात हूँ, नज़र नहीं आता। पता नहीं क्या सुन रहे हो, किसके साथ से गुजरा। मैं हूँ भी सही मगर पर्दादार हूँ। तू उतर मखलूक में और बता मेरे बंदों को, जैसे मैं हूँ भी सही, पर्दादार भी हूँ, नजर भी नहीं आती। यानी गोया पर्दादार ज़ात ने एक पर्दादार को पर्दे पर्दे में खुद से जुदा करके पर्दे में उतारा। अल्लाह, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, ओए होए होए होए, जब जुमला आया मेरी नज़र में, तो वो जुमला इतना बड़ा है दिलावर शाह जी कि ये पूरा मजमा एक हफ्ता यहीं खड़े होकर नारे लगाता रहे। जुमले का हक अदा नहीं होगा, इसलिए चूँकि न हफ्ता मैं यहाँ रुक सकता हूँ न तुम खड़े रह सकते हो। बस संभाल लेना, मैं समझूंगा तुमने हक अदा कर दिया। मैंने क्या कहा? पर्दादार ज़ात ने पर्दादार को पर्दे में, यानी कायनात में सिफ्तैन फरासत 2 पर्दादार ज़ातें हैं। एक अर्श पे है, एक फर्श पे है। यारी तेरे मुकद्दर को लाखों सजदे, तू है क्या तो जिसे न वो छुप सकता है न ये छुप। कोने वालों समझ आ रही है बात? जी हो, हैं? अली से दिलावर शाह जी, ना ये छुप सकती है ना वो छुप सकता है। अगर ये खरीद लिया है तो फिर दूसरा जुमला भी खरीदो। एक अली का हिजाब, एक का अली हिजाब।
बैठे हो, चले गए हो? हाँ, एक जुमला नासिर सिद्दीन बेटे, एक जुमला कहने लगा हूँ। काश इस वक्त मेरे सामने इतना हुजूम उलमा का होता, लादवाजो कैसा, फिर मैं ये जुमला कहता। कुरान कहता है मर्द औरत को, मियाँ बीवी को खिताब करके, अंतुम लिबाउसुल लहुन्ना व हुन्ना लिबाउसुल लकुम। शौहरों से कह रहा है तुम अपनी बीवियों का लिबास हो और बीवियां तुम्हारा लिबास हैं। अगर ज़हरा का लिबास अली ना होता, इसे अली भी ना देख सकता। बस मैं खरीदारों के लिए मैंने जुमला बोलना था, बोल दिया। हाँ, अगर अली इसका लिबास ना होता, इसे हसनैन भी ना देख सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आओ आओ, थोड़ा सा अक्स पेश कर सकता हूँ मैं कि इनके जानवरों को भी नहीं जानता, यानी उनकी हकीकत को मैं नहीं जानता कि शक्लें जानवरों की हैं, सीरत फरिश्तों से आगे हैं। तो हम मालिकों को क्या जानेंगे? समझ नहीं आ रही मेरी बात? आओ आओ, मेरी तरफ देखना, मेरी आंखों में आंखें रखना। तुम्हारे मौला अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान तुम्हें सुनाने लगा हूँ। हाँ, लेकिन जमानत कौन देगा कि ये थके नहीं है? अच्छा, सरकार फरमा रहे हैं नहनो हो जाजुल्लाह अलल खल्क व फातिमतो हुज्जतुल्लाह अलैना। फरमाते हैं हम मखलूक पर, इंसानों पर नहीं, मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत हैं, और ये बीबी हम पर अल्लाह की हुज्जत है। ये फरमान तो ज़फ़र शाजी शोर आफाक है, लेकिन एजाज शाह जो कुछ गज़नफ़र कहने चला है इस बीबी की नालैन के सदक़े में, उस सहने हकीकत में इल्म के बड़े बड़े पहाड़ों ने भी नहीं झांका। हाँ, ज़रा जागो, सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें डालो। ज़लज़ला आ जाएगा दिलों की सरज़मीन पर, आतिश फशां उबल पड़ेंगे ज़हनों की वादी में। जी हाँ, सुन तो लेते हो, सोचा करो। हैं, गज़नफ़र नहीं कह रहा, कोई आलिम नहीं, मसजूद इल्म कह रहा है हम मखलूक पर खुदा की हुज्जत है, और ये मखदूमा हम पर खुदा की हुज्जत है। तो फिर डेरे वालों मानना पड़ेगा ना, जो जो इख्तियार इन 11 इमामों के हम पर हैं, वही इख्तियार ज़हरा के इन 11 पर हैं।
एक आज 5-4 बंदे ही मेरे साथ और होते मिंबर पे, इस नहज पे चलने वाले, तो आज पता नहीं मैंने तुम्हें कहाँ पहुँचा देना था। बहुत कुछ फिल्टर करता हूँ, बहुत कुछ सेंसर करता हूँ, फिर तुम तक, चूँकि हम पर ये 11 हुज्जत, ये अकेली 11 पे हुज्जत। अच्छा ना, अब ऐसे तो नहीं। जफर शाह जी कोई गनमैन होंगे दाएं बाएं, शायद मुझे खड़े करने पड़े, मैं किसी को हिलने नहीं दूंगा यहाँ से जब तक फैसला नहीं करोगे। हसन से महदी तक तुम पर हुज्जत है या नहीं? अच्छा सारे जितने शिया बैठे हो मुझे बोल के बताओ, ये 11 इमाम तुम्हारी जिंदगी के मालिक हैं या नहीं? इन 11 में से कोई कहे तेरी जिंदगी चाहिए, ना कर सकते हो, वरना शिया नहीं रहोगे। क्यों? चूंकि हुज्जत है हम पर। 11 तेरी जिंदगी के मालिक, अकेली 11 की हयात की मालिक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा मैंने जफर जी बचपन से देखा है कि शिया कौम की आदत है, पता नहीं सही है या गलत है सही, बीमार हो इनमें से किसी ना किसी को आवाज़ दे रहे होते हैं शिफा के लिए। जो नहीं बोले तुम तो शायद नहीं देते आवाज़। अच्छा तो फिर हाँ ना करोगे तो बात बनेगी ना। देते हो ना, क्यों? बेहुज्जत जो हैं। अब किसी पे बहार आए या किसी के कलेजे में दरार आए तो फिर मानना पड़ेगा ना कि जाहिर में अगर इन 11 में से कोई बीमार हो, शिफा फातिमा से मांगनी होगी। बैठे हो, चले गए हो। सारे उठा पीछे कतार वाले। ये अब्बास के आलम की कसम, मिंबर के खिलाफ की कसम, कलाम इलाही की कसम, 14 बोलते हुए कुरानों की कसम, झूठ बोलो लानती हो के मर जाऊं। मैंने मोतबर किताबों में पढ़ा है, तेरे मौला अली नकी का एक नौकर बताता है कि जब भी कभी मेरे मौला को बुखार होता था, अंदर से इतनी ऊंची आवाज में बोलता था, हम बाहर सुनते थे। क्या कहता था? या फातिमा। अच्छा ये तो फिर भी महजूज हैं, ये बीबी के महजूज हैं। बाबा और शौहर तो बीबी पे भी हुज्जत है। मैंने देखा एक दिन बाबा आके कह रहा है, इन्नी लाजदो फी बदनी जोफन ईतीनी बिलकिसाइल जमानी बगती, बेटा मैं बीमार हूँ, मुझे चादर उड़ा दे। इरादे। अच्छा एक और शायद भी मैंने शायद साहब देखी है इस कौम में, कि किसी का रिज्क तंग है तो इनमें से किसी ना किसी के आगे झोली फैलाई हुई है। मैं पूछता हूँ क्यों मांग रहे हो इनसे? ये मालिक जो है हमारे, हुज्जत जो है हम पर, और किससे मांगे? यार मैं खुदा हूँ तेरे दिमागों में, मैंने तो लफ्ज़ भेजने हैं, वसूल तू खुद करेगा। चूँकि ये तुम पर हुज्जत हैं तो उनसे मांगता है, ये अकेली 11 पे हुज्जत है, तो फिर मैं काबे की छत पे भी खड़ा होके कहूँगा जो खुदाई को खिला सकते हूँ,
वो इमाम कहलाते हैं। जो 11 को खिला सकती हो वो फातिमा कहलाती है। बैठे हो, चले गए हो? अच्छा ठहरो। मैंने एक बात सुनी है, पता नहीं वो इजाज़ा गलत सुनी है या सही सुनी है, कि तुम्हारा मौला अली मिंबर पे होता था, खुतबा भी पढ़ता रहता था और बिला तशबीह यूं करता था। क्यों? जफर भाई कह रहे हैं रिज्क बांटता था। ठीक है, फिर भाग कहाँ भागेगा? जो यदुल्लाही हाथ के एक उंगली के दायरे से खुदाई को खिला दे, मिंबर छोड़ते ही घर आके कहता है फातिमा मेरी रोटी कहाँ है? अल्लाह। हाँ, इरादे अंदर वालों के ठीक हैं और 8-10 बंदों के बाहर भी ठीक हैं। हाँ जी, भरी पड़ी थी महफिल नबूवत। 650 साल का एक बूढ़ा कमर के खम को जोरे विला से सीधा किया और कहते या रसूल अल्लाह साल तो का बिल्ला है, ला अखबरतनी बिफज़ल फातिमा सलामुल्लाह अलैहा फी यौमिल महशर फ़अक़बल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिकन मुस्तबशिरन वक़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही वल्लाहि इन्नहल जारियतुल्लती तजूज़ु फ़िल महशर अला नाक़तिन रासुहा मिन ख़शियतिल्लाह व ऐनाहा मिन नूरिल्लाह व ख़ितामुहा मिन जलालिल्लाह व अनक़ुहा मिन बहाइल्लाह व सिनामुहा मिन रिज़वानिल्लाह व ज़ंबुहा मिन क़ुदसिल्लाह व क़वाइमुहा मिन मजदिल्लाह इन मशद सब्बहत व इन रगत क़द्दसत अलैहा हौदजुम मिन नूर फीहे जारियतुन इंसियतुन हुरियतुन अज़ीज़तुन फजुमियत फखुलिकत व सुनियत व मुस्सिरत मिन सलासत असनाफ़िन अव्वलुहा मिनल मिस्किल अज़फ़र व सानिहा मिनल अंबरिल अशअब व आखिरुहा मिनल ज़अफ़रानिल अहमर लो तफलत फी शबात अबहर मालिहतिल अदबत वलो अखरजत ज़ुफ़रा खिंसरहा इला दार दुनिया लगोशिया शम्स वल कमर। पता नहीं मैं जंगल में पढ़े जा रहा हूँ या वादी में। लो अखरजत ज़ुफ़रा खिंसरहा इला दार दुनिया लगोशिया शम्स वल कमर फ़य्यो जबराइल अन यमीनिहा व मिकाईल अन शिमालिहा व अली अमामुहा वल हसन वल हुसैन मिन वराइहा फ़यूहिल्लाहु इलैहा या फातिमा तो सलीनी ओते के व तमन्नी अर्ज़ के फ़तक़ूल इलाही अंतल मुना व फ़ौक़ल मुना साल तो का अल्लाह तुअज़्ज़िब मुहिब्बी इतरती बिन्नार फ़यूहिल्लाहु अलैहि फ़वइज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाए मकानी इन्नी आलैतु अला नफ़्सी क़ब्ल अन अख़्लुक़ समावाति वल अर्ज़ बिअलफ़ि आमिन अल्लाह उअज़्ज़िब मुहिब्बी का व मुहिब्बी इतरतका बिन्नार। मैंने कहा पता नहीं किसने सुना। हुण तो खुतबा थी गई। सर उठाओ
तर्जमा करूं या उधार करूं? हाँ, और इत्तेफाकन आज चांद हो गया है, कल जश्न होगा। जश्न वाले बन के आना वरना घर रहना। हाँ, कल इतना बड़ा जश्न है कि अली के घर में मोहम्मद ने आना है। अल्लाह जो कपड़ा पूछो, कपड़ा। हाँ, दादा दमो ना भाई। अच्छा, महफिल में अब ये तो पहचान ही गए हो, ये 5-6 साल का बूढ़ा कौन है? सलमान। हाँ, अल्लाह अकबर। नाज़िर बेटे, गज़नफ़र बेटे कह क्या रहा है? या रसूलल्लाह साल तो का बिल्लाह, अल्लाह के नाम का सवाल है। अल्लाह अल्लाह। अरे तेरे इन गली कूचों में भी भिखारी फिर रहे होते हैं। अल्लाह के नाम पे एक रोटी दे दे, अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दे, और लानत है तेरे मांगे पे, वसीला अल्लाह का, मांग 1 रोटी रहा है। आ सलमान मोहम्मदी से सीख। कहते या रसूलल्लाह अल्लाह के नाम का सवाल है। हाँ सलमान मांग। अब कहने वाला सुल्तान ममलिकत अहदियत है, कह रहा है मांग। हाँ हाँ, अब सवाल सुना। कहता है इल्ला अखबर तनी बेफज़ल फातिमा फी यौमिल महशर, क़यामत के दिन की अपनी बेटी की एक फजीलत बता दीजिए। बेफज़ाइल फातिमा नहीं, बेफज़ल एक फजीलत। ये अलम पाक गवाह, मैंने यही पढ़ा था फरजा जी के अकबल नबियो ज़ाहिकम मुस्तबशिरन, रसूल का चेहरा रश्क गुलाब हो गया और हंसते हुए, मुस्कराते हुए नहीं, हंसते हुए पूरे का पूरा रसूल सलमान की तरफ मुड़ गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, ये शरफ है इनके फ़ज़ाइल के सवाल का। हाँ, और फिर कहा क्या? सलमान ने क्या कहा था? अल्लाह के नाम का सवाल। और रसूल क्या कह रहे हैं? वल्लज़ी नफ्सी बेयदिही, सलमान मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी ज़िंदगी है। वल्लाहि इन्नल जारियतुल्लती तजूज़ु फिल महशर अला नाक़द, सलमान तू मेरी बेटी के फ़ज़ाइल नहीं सुन सकता, मैं तुझे उस नाका के, उस ऊँटनी के फ़ज़ाइल बताता हूँ जिस पे सवार हो के ये मैदान क़यामत में आएगी। इस महल वालों, वजहुल्लाह के घर की रौनक का जिक्र है, चेहरे ठीक कर लो। मेरे को ठीक हो जाओ। इनके जिक्र में किसी शिया का बासी चेहरा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फरमाया मैं बतूल के फजीलत नहीं बताता, उस नाका की, उस ऊँटनी की। पहले इनके जानवर समझ,
फिर मैं तुझे लिख दूंगा, तू इनको भी समझ जाएगा। जिस नाका पे जफर शाह जी सवार हो के मेरी मखदूमा ने आने रसूल फरमा रहे हैं, सर उठा, इंशा, इमला, क़िरात, इबारत, तर्जमा, हवाला, अल्लाह की अदालत एग्जामिन, हर्फ की कोई खयानत साबित करे, ज़बान काट के ज़मीन पर न फेंक दूँ मेरे नुत्फे में शक। फरमाते जिस ऊँटनी पे मेरी बेटी आएगी, रासुहा मिन खशियतिल्लाह, उस ऊँटनी का सर खशियत इलाही से बना है। अल्लाह अब 3 नारों की सिफारिश मैं रद्द नहीं कर सकता, वरना यही मैंने बंद कर देना था बयान। किससे बना है सर? खशियतुल्लाह से। आओ कुरान से पूछें खशियतुल्लाह क्या है। सूरह हश्र बोल रही है, सूरह हश्र, लो अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह कहते हैं अगर मैं कुरान को किसी अजीम पहाड़ पे भी नाजिल करता तो वो खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। अब जो चीज़ पहाड़ों को रेजे में बदल सकती है उससे मेरी मखदूमा की ऊँटनी का सर बना है। फरमाते वअैनाहा मिन नूरिल्लाह, उसकी आंखें अल्लाह के नूर से बनी हैं। नूर से नहीं, अल्लाह के नूर से। सूरज नूर है, अल्लाह का नूर नहीं। चांद नूर है, अल्लाह का नूर। जिसकी बेटी की सवारी की आंखें अल्लाह के नूर से हैं, तू रसूल के बारे में सोच रहा है नूरी है, खाकी है। आंखें अब बच्चे जब मैं बात शुरू कर दूं फिर रुक जाया करो। आंखें अल्लाह के नूर से। सर उठाओ। वखितामुहा मिन जलालिल्लाह, उस ऊँटनी की महार अल्लाह के जलाल से बनी है। बिलाला एडा चाहिए महार अल्लाह के जलाल से। वह ओना कहा मिन बहाइल्ला, उसकी गर्दन अल्लाह की हैबत से बनी है। वह सीना मोहम्मद रिजवान इल्ला, उसकी कोहान अल्लाह की रिजा से बनी है। वह ज़म्बुहा मिन क़ुदसिल्ला, उसकी दुम अल्लाह की कुद्दूसियत से बनी है। वह क़वाइमुहा मिन मजदिल्ला, उसकी टांगें अल्लाह की बुजुर्गी से बनी हैं। ऐ काज़ ज़फ़र भाई के लोग थका ही न करते,
और बस लेते जाते पीते जाते। सर उठा, ऊँटनी देखी तो होगी, जो चुप हो तुमने कभी नहीं देखी? ऊँटनी को बिल बिलाते हुए सुना है? जरा रिंग दी है, आप समझ आइए हैं? अब उसकी आवाज़ है ना जहन में, चलते हुए भी देखा। तेरा रसूल सलमान से कह रहा है, इन मशत सब बहुत व इन रगत कद्दसत, वो चलती है तो सुबूहन की आवाज़, बिल बिलाती है तो कुद्दूसन की आवाज़। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसके जानवरों का ये हाल है, इन मशत सब बात चलती है तो तस्बीह पढ़ती है, व इन रगत, और जब बिलबिलाती है कद्दसत कुद्दूसन पढ़ती है। अलैहा हौदजुम मिन नूर, उस पर एक नूर की अमारी होगी। इंसियतुन हुरियतुन अज़ीज़तुन, उसमें मेरी इज्जतदार बेटी सवार होगी। मैं जरा चेहरे टटोल लूं। हैं? ऐ सलमान, तू मेरी बेटी की हकीकत को नहीं जान सकता, जो उसका ज़ाहिरी जिस्म बना है, तुझे उसके बारे में बता रहा हूँ। जुमिअत फ़ख़ुलिक़त, अल्लाह ने इसे जमा किया, ये खल्क़ हो गई। ख़ुलिक़त ख़ुलिक़त खल्क़ हो गई। सुनियत फ़मुस्सिलत, अल्लाह ने इसके बदन को सनात में ढाला, इसकी शक्ल बन गई। इसके मादे 3 थे। तेरे मेरे अब्बा आदम का मादा मुश्ते तुराब है, मुट्ठी भर मिट्टी है। अव्वलुहा मिनल मिस्कल अज़फ़र वसानीहा मिनल अंबर अल अशहब आखिरुहा मिनल ज़ाफ़रान अल अहमर। फरमाया एक हिस्सा मुश्क अज़फ़र है, एक हिस्सा अंबर अशहब है, एक हिस्सा ज़ाफ़रान अहमर है, इल्लीयीन का, तेरी ज़मीन का नहीं। हाँ, थक गए हो तो टाइम हो गया है पूरा। आगे अब ज़फ़र शाह जी जागना है। चाचा शियाल साहब, रसूल फरमाते हैं लो तफलत फी सबअत अबहर मौलहत लादबत, फरमाते 7 समंदर का पानी कड़वा होता है, नमकीन होता है, खारी होता है। फरमाते अगर 7 समंदर इकट्ठे कर लिए जाएं और उसमें मेरी बेटी एक लुआब दहन, एक थूक फेंक दे, सारे शहद से ज्यादा मीठे हो जाएंगे। सात समंदरों में एक लुआब फेंके, हाँ, शहद से शीरीन तर हो जाएंगे। फरमाते वलो अखरजत बिला तशबी ज़ुफ़रा खिनसेरहा इला दार दुनिया लगा शम्स वल कमर, अगर मेरी बेटी अपना सिर्फ छोटी उंगली का एक नाखून चादर से बाहर कर ले,
सूरज भी बेनूर हो जाएगा, चांद भी बेनूर। अब जो बंदा फदाइल के इस पहाड़ के नीचे दब के भी सांसें ले रहा है, वो सर उठाए। जिसका नाखून सूरज और चांद को बेनूर कर दे, उसका सारा नूर क्या होगा। और आए अली, तू क्या है जो इस सारे नूर को देखता है। अली ने कहा, डेरे गादी खान वालों को बता दे कि मैं भी ऐनुल्लाह न होता तो न देख सकता। अल्लाह अल्लाह अकबर। अच्छा, आएगी जिब्राइल अन यमीनहा, मेरी बेटी के दाईं तरफ जिब्रील होगा। मिकाइल अन शिमालहा, बाईं तरफ मिकाइल, और 70,000 फरिश्ते इनके साथ होंगे। वह अली अमाम हो, आगे आगे अली होगा। बल हसन वल हुसैन मिन वराएहा, हसनैन की जोड़ी पीछे होगी। यो हिल्लाहो इलैहा, वहाँ अल्लाह मेरी बेटी को वही करेगा। अब ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता, वही लाने वाला जिब्रील तो साथ जा रहा है, वही कैसे आ रहा है। अल्लाह, समझ आ रही है मेरे हमसायों। वही दिलावशाह जी जफर जी क्या करेगा अल्लाह? अल्लाह कहेगा, या फातिमा तो सलीनी ओते के तमन्नी अर्ज़ के, मांग जो दिल चाहे अता होगा, तमन्ना कर तुझे राजी करूंगा। शियों का ये हक नहीं, जो खुद को शिया भी कहता है और फिर इनके फदाइल के साथ ये सलूक करे। ये गज़नफर के हल्क से उतरने वाला जुमला है ही नहीं। अल्लाह कह रहा है तुझे राजी करूंगा। मैदान क़यामत वो नहीं, गज़नफर से आदम तक खुदाई कोशिश में आज अल्लाह राजी हो जाए। वो हसनैन की माँ से कह रहा है तुझे राजी करूंगा। जिसे अल्लाह जैसा कादिर और सादिकुल वाद कहे मांग अता होगा, तमन्ना कर राजी कर। वो तो अगर खुदाई भी मांग ले तो अल्लाह को तो देनी पड़ेगी, कह जो चुका है। बड़ा एहसान लगाया हुआ है ना शिया बन के, करम तो देख। कहेगी इलाही अंतल मुना व फौकल मुना, पालने वाले मेरी तमन्ना भी तू, तमन्ना के ऊपर भी तू। बस एक ही सवाल है, असालों का अल्लाह तो अज़ब मुहिब्बी व मुहिब्बी इतरत बिन्नार, मेरे हुब्बदारों को और मेरी औलाद के हुब्बदारों को जहन्नम में न भेजना। वहां भी इस करीमा को तू याद है।
रसूल फरमाते हैं जफर भाई फयूहिल्लाहु इलैहि, अल्लाह फिर वही करेगा मेरी बेटी को कि फवा इज़्ज़ती व जलाली, मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, अपने जलाल की कसम, व इर्तिफ़ाए मकानी, मुझे अपने मकान की बुलंदी की कसम, आलय तो अला नफ्सी कबलान अखलुक़ अस्समावाति वल अर्ज़ बिअल्फ़ि आमिन, अल्लाह मुहिब्बी के व मुहिब्बी इतरत बिन्नार, मुझे कसम है अपनी इज़्ज़त व जलाल और मकान की बुलंदी की, मैंने ज़मीन व आसमान खल्क करने से भी 2000 साल पहले अपने ऊपर वाजिब किया था कि तेरे हुबदारों को अज़ाब नहीं दूंगा। आलम से करा तर्जमा, आलय तो अला नफ्सी, लाजिम किया मैंने खुद पर, वाजिब किया मैंने खुद पर, तुझ पे वाजिब है नमाजें पढ़ना, अल्लाह पे वाजिब है इनके हुबदारों को नजात देना। मैं राज़ी तुमसे, ये मखदूमा तुमसे राज़ी हो, शाह नजब तुमसे राज़ी हो। हाँ, इस आलम में वारिद होगी महशर में, नाका बिठाएगी, अम्मारी से कोई सामान निकालेगी, और तब आओ अजीब, अब हाथ नहीं जोड़ने बच्चे, हाथ नहीं जोड़ने, मैं कहा नाका बिठाएगी, हमारी से सामान निकालेगी, तब अर्श से आवाज़ आएगी, या अहला महशर गुज़्ज़ू अबसारकुम, महशर वालों आंखें बंद कर लो। अल्लाह, पर्दादार हमारी से बाहर आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं दुआ ही दे सकूँगा सिर्फ कि इस गम में वज़ू करने वाली आंखें खुदा करे कभी किसी गम में न रोएं। खून रोने वाला तुम में कहीं ना कहीं बैठा है, और शाम वाली भी पर्दादारों में मौजूद है, सिला इनके पास है तुम्हारा। अब क़यामत की बात है, हमें कैसे पता? ये तेरे खून रोने वाले ने बताया कि मेरी दादी कैसे आएगी। फरमाते हैं मेरे दादा अली का इब्ने मुलजम की ज़र्ब से कटा हुआ अमामा दाई हथेली पे होगा। अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी से बेताब हो रहे हो तुम, अब खुदा करे मैं जुमला पढ़ सकूं और अल्लाह करे कि तुम बर्दाश्त भी कर सको। फरमाते हैं शौहर का कटा हुआ अमामा बिला तशबीह दाई हथेली पर, मेरे चचा हसन का जहर आलूद कुर्ता बिला तशबीह दाहिने कंधे पर, मेरे मजलूम बाबा का तीरों से छदा हुआ कुर्ता। बाएं कंधे पर, और सैयदों गैर सैयदों डेरे के अदादारों नंगे सर बैठ के चीखे मारने वालों, फिर तसव्वुर में रख लो,
दाई हथेली पे शौहर का कटा हुआ मामा, इसी कंधे पे बड़े बेटे का जहर में बुझा हुआ कुर्ता, दूसरे कंधे पे बिला तशबीह सुल्तान करबला का तार तार पैरहन, बाएं हाथ की उंगली पकड़े हुए 4 साल की एक बच्ची। मैंने इसलिए हाथ जोड़ा। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाएं हाथ की उंगली के साथ 4 साल की बच्ची। अब मैं सोच रहा हूं कि यही छोड़ दूं या कह दूं जुमला है। ये सामान तस्वर में है ना, उंगली के साथ 4 साल की बच्ची, बीबी के पीछे 72 शहीद आ रहे हैं। हर शहीद ने अपना सर हाथों पे खुद उठाया हुआ है। अब मर तो नहीं जाओगे ना। अचानक चलते चलते मुड़ के बतूल पीछे देखेगी, पता नहीं क्या नजर आएगा। सामान गिर पड़ेगा, पेशानी जमीन से लगेगी। अल्लाह कहेगा माशानो के या फातिमा, बीबी गिर क्यों पड़ी हो? मुंह पे मातम करके कहेगी देख हर शहीद अपना सर ला रहा है, मेरे अब्बास के बाजू नहीं है, मेरा अब्बास बगैर सर के आ रहा है। मैंने इसे बेटा कहा। अल्लाह अकबर। रोकेगा कि मेरा अब्बास बगैर सर के आ रहा है। उस वक्त तेरी शाम वाली मखदूमा कहेगी अम्मा मैं करबला जाती हूँ, मैं अपने वफादार भाई का सर उठा के ला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। छोड़ देना चाहिए था मुझे यहीं, लेकिन कल वैसे भी जश्न मसाइब नहीं पढ़ना, और फिर अगला पुरसा वही देगा जो रहेगा। पहुँचेगी अर्श के नीचे, सारा सामान उतारेगी, बिला तशबीह अर्श के पाए में हाथ डालेगी, झंझोड़ेगी, ए अहकमुल हाकिमीन, ए आदलुल आदिलीन, आज तेरी सारी खुदाई जमा है। इस हुजूम के एक कोने में मेरे हुसैन का कातिल भी खड़ा है। मालिक मेरे शमर से 2 सवाल हैं, मगर मैं तुझसे करूंगी, मुझे शमर से जवाब लेके दे। खुदा कहेगा खुद क्यों नहीं सवाल करती? रोके कहेगी 2 सबब हैं, एक तो मैं पर्दादार हूं, दूसरे किस माँ का जिगर है जो बेटे के कातिल से गुफ्तगू करे? मालिक वो मेरी ज़ैनब का कलेजा था, वो मेरी ज़ैनब का जिगर था, जो करबला से शाम तक कभी अकबर के कातिल से, कभी अब्बास के कातिल से, कभी हुसैन के कातिल। अल्लाह बस ठीक है बतूल कर सवाल, लेकिन दोनों सवाल इकट्ठे न करना, वरना क़यामत में और क़यामत आ जाएगी। एक सवाल कर, मैं अर्श संभालूंगा, फिर दूसरा कर। सुनेगा सवाल? मैं बड़ी जल्दी मिंबर छोड़ने लगा हूँ। कर पहला सवाल। याद है ना, एक हाथ बिला तशबीह अर्श के पाए में, झुकेगी, वो 4 साल की बच्ची को बाजू से पकड़ेगी, बुलंद करके कहेगी मेरी सकीना के रुखसार के दाग देख, और शमर से पूछ मेरी बच्ची का जुर्म क्या था। करबला से शाम तक जहां चाहा तमाचे मारे,
बाजारों में मारा, दरबारों में मारा, सहराओं में तमाचा। अल्लाह अकबर। अब सैयदादा दुआ करना, खुदा करे मुझसे कहा जाए, इनसे बर्दाश्त हो जाए। कादल अर्श यश को था, लगेगा अर्श अब गिरा तब गिरा, खुदा संभालेगा। हाँ बतूल कर दूसरा सवाल। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, मेरी माएँ बहनें बेटियां भी देख लें। सज्जाद को गवाह बना के जुमला कहने लगा हूं, आह निकलेगी बतूल की। कह गई मालिक जमाने में बात फैल गई कि इसने मेरे हुसैन को 13 ज़रबों से मारा। मेरे हुसैन के अज़ादार पूछते थे 13 ज़रबें क्यों चली। पढ़ने वाले कहते थे खंजर कुंद था, खंजर तेज नहीं था। मालिक मैंने तो झोली में हुसैन ज़िबा करवाया, मैं मौके की गवाह हूँ, तू मुझसे भी बेहतर जानता है। खंजर कुंद नहीं था, खंजर तो बहुत तेज था। फिर 13 ज़रबें क्यों चली। रोके कहेगी ये तो दुश्मन समझ के मार रहा था, मैं तो माँ थी। ये मेरे हुसैन के गले पे खंजर रखता था, मैं कलाई रख देती। ये खंजर रखता, मैं बाजू रख देती। ये खंजर रखता, मैं गले पे गला रख देती। मेरे मालिक पर्दा तो हो चुका है, ले मैं चादर हटा रही हूँ, मेरे गले पे खंजर के निशान दे। ये हुसैन के साथ ज़हरा को ज़बह करता रहा। ये मोहम्मद की बेटी का कातिल है, इसने ज़हरा की शहरा काटी है। अज़ादार हो तुम, तुम्हारा दिल बहुत नाजुक है। अब अगर तकलीफ हो जाए फिर मुझसे नाराज नहीं होना। जब ये बात करेगी ना, आवाज़ खुदा आएगी, बतूल ये वो दरबार नहीं जहां तेरी गवाही मानी न जाए। तेरी बात मैं मानता हूं लेकिन तेरे बाबा की शरीयत में गवाही है, कोई इस बात का और गवाह है। उस वक्त जलाल में दाएं बाएं देखकर बतूल कहेगी कहाँ है मेरी ज़ैनब। आ भाई के कत्ल की गवाही दे। शाम की मलका आएगी, बगल से चादर निकालेगी, मालिक ये चादर गवाह। वो कैसे। रोके कहेगी मैं भी खड़ी थी जब हुसैन ज़िबा हो रहा था, जब शिमर ने मेरे भाई को ज़िबा कर लिया, अपने खंजर को मेरी चादर से साफ किया। ये मेरे हुसैन के खून के दाग है, ये अकबर के बाबा का लहू है।
देख कर माहे अज़ा को माँ ने बच्चों से कहा, आओ मैं तुमको बताऊं क्या है तहज़ीबे अज़ा। बावज़ू हो